अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कीमा और करेले। तो कीमा और करेले बनाने से पहले मैंने सोचा कि करेले धोने का तरीका जो है वो मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि करेले जो हैं वो हमसे सही नहीं धुले, तो इसलिए हमारे करेले कड़वे बनते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो करेले हैं उनको धोते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना है और देखा भी है कि अक्सर लोग जो हैं वो अपने-अपने तरीके इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग जो हैं वो करेलों को बॉयल कर लेते हैं और उनका पानी निचोड़ के फिर उनको पकाते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने नमक डाल के धूप में काफ़ी देर रखा, तो उससे उसके बाद हमने जब पकाए तो फिर भी हमारे करेले जो थे वो कड़वे ही बने। लेकिन मैं आपको जो अपना तरीका बता रही हूँ वो बहुत ही आसान है। उसमें सबसे जो ज़रूरी बात ये है कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको करेलों को ज़्यादा देर तक धूप में रखने की। आप करेले बाज़ार से लाए हैं, उन्हें काटें, उनको छील के तो उसी वक़्त उसमें नमक डाल के उसको अच्छी तरह से धोएँ, तो इंशाल्लाह कभी भी आपके करेले जो हैं वो कड़वे नहीं बनेंगे। चलें हम अपने करेले धोने का तरीका जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 1 किलो करेले लिए, इनको मैंने छील के इनका छिलका उतार के बीज निकाल दिए और अब मैं इसमें ये 1.5 चम्मच जो है वो मैं नमक डालूँगी। नमक डाल दिया मैंने, अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डालूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से मल-मल के इसके अंदर धोती रहूँगी। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना इसमें, पहले थोड़ा पानी लेना है और ऐसे उसको मलना है। इंशाल्लाह आपके करेले जो हैं वो पकेंगे जब, तो बिल्कुल वो सही होंगे। अब मैंने ये करेले अच्छी तरह से मल लिए हैं, तो इनको मैं ये छलनी में डाल के छान लेती हूँ और ऊपर से मैं ये पानी चला दिया मैंने, ये देखें। अब मैं दोबारा इसको परात में डाल के फिर एक दफ़ा मलूँगी। लेकिन अब मैंने दोबारा इसमें नमक शामिल नहीं करना, नमक मैंने एक दफ़ा जो डाल दिया बस वही काफ़ी है। अब मैंने सिर्फ इसको मल के ये दूसरी दफ़ा धोया है, 3 दफ़ा मैं ऐसे करूँगी। इंशाल्लाह आप देखें, ये जब आप खुद धो के देखेंगे तो आपको फ़र्क का खुद पता चल जाएगा। अब ये मैंने तीसरी दफ़ा इसमें पानी डाला है और जितना आप इसको अच्छी तरह से मलेंगे उतना ही इसकी कड़वाहट जो है वो निकलेगी। ये बस तीसरी दफ़ा मेरा लास्ट है, इसके बाद मैं इसको फिर से दोबारा पानी से निकालूंगी और निकालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से निचोड़ के प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखें, करेले मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिए हैं। और एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि करेले जो हैं ऐसी सब्ज़ी है जो पकने में, बनाने में बहुत टाइम लेते हैं। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब करेले आप बाज़ार से लाते हैं उसको छील के, धो के अच्छी तरह बना के तो शॉपर में डाल के फ्रीज़र में बर्फ़ वाले खाने में रख दिया करें। इस तरह से आपका बहुत टाइम जो है वो बच जाता है। तो उसके बाद जब कभी आपने पकाने हों तो आप निकालें उसको, दोबारा उसको पानी में डालें एक दफ़ा और हल्के हाथ से उसको अच्छी तरह से दबा के उसको फ्राई कर लेना और कुछ भी नहीं करना, तो आपके करेले जो हैं वो बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। वरना अगर आप लाएंगे, बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा।